जब मैं छोटा था तब डॉक्टर ने बोला था कि इसको एस्थमा है, इसको स्विमिंग चालू करो. एज द डिस्टेंस इज इंक्रीजिंग, I am better than lot of other swimmers. And only 8 people in the world ever did that swim because it had great white sharks. For 4 hours I constantly got stung by jellyfishes. And for a kid who barely got a medal for 4 years as a child to getting a national award, it's a crazy journey. Right. But despite being recognized by the government of India, the smaller bodies or the MNCs are not ready to accept us. True. We don't ask for funds or anything, but we are asking for a support and Yes. recognition in the country. And we became the first, like 9th in the world and the first Asian to do that swim last year. Felt like there was 1,000 needles going in it. My face was hurting. मेरे हाथ became like this. It's called swimmer's claw. उसके बाद मूवी आई तारे ज़मीन पर. मूवी हम लोग सब देख रहे हैं and mom dad are crying. And I am laughing because I could relate to that kid. So you were suffering from that kind of issues? Yes, exactly what Ishan Awasthi had. वेलकम टू द शो कुछ अनकही बातें, जहां पर हमारे गेस्ट अपने दिल की बात बहुत ही सुकून के साथ में करते हैं. लाइफ में पैशन कितना इम्पोर्टेंट है, लाइफ में पैशन को फॉलो करके हम किस लेवल तक पहुंच सकते हैं, लाइफ में पैशन को फॉलो करने के बाद हमें कितना सुकून मिलता है, ये सब बातें करेंगे आज हमारे गेस्ट शुभम वनमाली के साथ, जो वर्ल्ड रिकॉर्ड स्विमर हैं और जिन्होंने स्विमिंग की दुनिया में बहुत सारे रिकॉर्ड्स बनाए हैं. आज का एपिसोड बहुत ही अमेजिंग होने वाला है और मैं इसके बारे में अब बहुत ज़्यादा बात नहीं करूँगा, सीधे हम लोग चलते हैं आज के एपिसोड पे. शुभम सर, आपका स्वागत है कुछ अनकही बातें. मैं बहुत ही एक्साइटेड हूँ आपके बारे में जानने के लिए, आपकी लाइफ जर्नी के बारे में जानने के लिए. Thank you for having me, sir. सबसे पहला सवाल मेरा आपसे ये है कि जनरली लोग स्विमिंग ओशियन वाटर में स्विमिंग नहीं करते, तो आपने ओशियन वाटर में स्विमिंग करना, ये आपने क्यों चूज़ किया? मैं पहले इधर जाता था BPCL में, भारत पेट्रोलियम में, बिकॉज जब मैं छोटा था तब डॉक्टर ने बोला था कि इसको एस्थमा है, उसको स्विमिंग चालू करो. एंड देन वी यूज्ड टू गो देयर पिकनिक एज अ पिकनिक. BPCL में माई फादर यूज्ड टू वर्क इन BPCL, तो उनका एक स्पोर्ट्स क्लब है, वहाँ पे स्विम करने जाता था कैजुअली, एंड वहाँ से स्विमिंग जर्नी चालू हुआ. एंड स्लोली ग्रेजुअली जैसे जैसे आई वॉज स्विमिंग ओवर द ईयर्स, हमें पता चला कि एज द डिस्टेंस इज़ इंक्रीजिंग, आई एम बेटर देन लॉट ऑफ अदर स्विमर्स. सो जैसे जितना बड़ा डिस्टेंस रहेगा उतना मैं बाकियों को आउट परफॉर्म कर पाता हूँ. एंड देन वी डिसाइडेड टू डू इट फर्दर मोर एंड डू अ ओपन वाटर स्विम, जो अपने इधर कोलाबा पे होता है. एवरी ईयर देयर इज़ अ नेवी स्विमिंग कॉम्पिटिशन, जहाँ पे दे टेक अस इनसाइड एंड वी स्विम 5 kilometers टू द शोर. तो दैट वाज माई वन ऑफ द फर्स्ट ओपन वाटर स्विमिंग कॉम्पिटिशन. आई डाइव्ड इन, and that feeling of that adrenaline and that enjoyment to be in the nature and not knowing what will happen next, that thrilled me. और वो मेरे को इतना अच्छा लगा कि after that I decided I really want to pursue open water swimming, and वहाँ से मेरा open water का जर्नी चालू हुआ. ओह ग्रेट. सो सबसे पहली बात जो आपने कही, मतलब आपको अस्थमा का प्रॉब्लम था और उसके बाद में भी आपने स्विमिंग स्टार्ट किया, वो भी ओशियन में? Yes, so मेरे को अस्थमा का प्रॉब्लम था, इसलिए डॉक्टर ने बोला कि स्विमिंग चालू करो फॉर रेगुलर स्विमिंग. तो स्विमिंग पूल में हम जाते थे चेंबूर में, एंड उससे मेरा एस्थमा ठीक हुआ. देन तब भी बचपन में ही फिर वो चला गया. उसके बाद कभी मेरे को ब्रीदिंग का इशू नहीं आया. तो आप जब ओपन वाटर में स्विमिंग करते हो, मैंने तो आपके बहुत सारे इंसिडेंट्स देखे जिसमें आप सबसे ज़्यादा ओपन वाटर में नहीं बोलूँ मैं, एक्चुअली बोलूँ कि समंदर में ही स्विम करते हो आप ज़्यादा. Yes. तो जब आप समंदर में स्विम करते हो तो आपको ऐसा डर नहीं लगता है कि कोई अंदर से कोई जानवर, कोई शार्क मुझे खा जाएगी, ऐसा सब ये डर आपको कभी दिमाग में फील ही नहीं आया? ये सब आया है, ज़रूर आया है. अभी लास्ट ईयर ही हम लोग साउथ अफ्रीका में स्विम कर रहे थे, एंड फॉल्स में था, एंड ओनली 8 people in the world ever did that swim. Oh, great. Because it had great white sharks. So that area was infested by more than 200 to 300 great white sharks. And I was attempting to be the first Asian and the 9th in the world
a human to ever swim across the Falls Bay. Yes, मैंने वो आपका देखा है record. It's very nice. Yes, that 50 kilometers if we are talking 30 kilometers. 30 kilometers in 8 or something. 10 hours. 10 hours, right? Yes. Oh, great. So वो swim we started and तभी पानी में जाने से पहले डर था because you can train for the distance, you can train for the cold, you can train for no matter how many hours you have to be in the water, but you cannot train for your fear of sharks or anything else or anything that you don't expect to show up swim करते वक्त. And jump करने से पहले भी थोड़ा वो घबराहट थी अंदर. एंड वो स्विम जब चालू होता है वो तभी कुछ दिखता नहीं, सब अंधेरा होता है. एट 4 AM 5 AM वी स्टार्ट टू स्विम एंड मैंने जंप किया एंड तभी भी थोड़ी बहुत घबराहट थी, पर अंधेरे में कुछ दिख नहीं रहा था तो स्विमिंग. एंड जब लाइट आया एंड थोड़ी देर बाद आई थिंक आफ्टर सनलाइट आफ्टर 2-3 hours आई सॉ अ शैडो गो अंडरनीथ मी एंड देन आई सॉ कपल ऑफ मोर शैडोज गो अंडरनीथ मी. तब डर लगा था थोड़ी देर के लिए, तो मैं स्विम करते करते आई वेंट क्लोज टू द बोट, कुछ भी हो जाए लोग मेरे को पकड़ ले. डर मतलब एक्चुअली फट जाए आदमी के एक बार के. yes totally but we managed to overcome the fear, kept swimming, and after 7 to 8 hours of swimming your mind goes into that state where you have to finish the swim. फिर वो more than you become really aggressive towards finishing the swim, and वो टाइम में mentality ऐसे हो जाता है शार्क भी आया तो we'll punch it and we'll start swimming again. तो वो जब mentality में shift हो जाता है then you don't see anything else. फिर वो swim completely करना रहता है. And we became the first like 9th in the world and the first Asian to do that swim last year. Oh yes, I have seen you are the first Asian actually. Yes. It's a great achievement, great. आप इंटरनेशनली स्विम करने गए तो आपको कोई चैलेंजेस नहीं आया कि आप यहाँ से, मतलब जनरली लोग यहाँ पर स्विम करते हैं या अंडर स्विम करते हैं, तो ओपन वाटर में आप समंदर में जब स्विम कर रहे हो वो भी इंटरनेशनल, तो आपको क्या क्या चैलेंजेस को फेस करना पड़ा है? एक तो we live in a tropical country, especially Mumbai, जहाँ पे climate is very warm and it is very convenient and comfortable. But when you go to swim for something like English Channel, something like North Channel, या फिर in Spain, वहाँ पे water temperature is somewhere around 10 to 16 degrees Celsius. And this is very cold, and this is cold enough for even a person from that country to swim in that even they will face hypothermia. हमारी बात तो अलग ही है, हमने तो कभी ठंडा पानी एक्सपीरियंस ही नहीं किया है वैसा देखा जाए तो. स्टेइंग इन मुंबई 10 और 16 डिग्री में तो फ्रेंकली हम लोग स्नान भी करना छोड़ बॉडी पोंछ के निकल जाते कपड़े पहन के. तो 10 और 16 डिग्री में ये टेम्परेचर में स्विमिंग इट इज लाइक it's very risky, dangerous, because for an hour or two body can sustain, but 10 घंटा 12 घंटा continuous, it's very easy for body to go into hypothermia. So वहाँ पे जाके ट्रेनिंग करना that was difficult, and body to adapt that was difficult. क्योंकि मेरे को याद है इंग्लिश चैनल के टाइम पे, इंग्लिश चैनल was my first international open water swim 2014 में. I was 18 तभी, and first day I entered the water, the maximum I could be in the water was for 7 minutes. Okay. Because after 7 minutes, my body felt like there was 1,000 needles going in it. My face was hurting. मेरे हाथ became like this. It's called swimmer's claw. जब पे हाथ freeze हो जाते हैं, then you can't straighten your hand. तो ऐसे swim कर रहा था वो, and कुछ समझ नहीं आ रहा था. Leg started to cramp. I got out of water. उसके बाद everybody asked, like my mom was there. She like, are you okay? मैं बोला हाँ, like, I'm fine, give me another day. And then second day 15 minutes I was able to swim. Third day I swam for like 30 minutes. Fourth day I swam for an hour. Then again we gradually brought it down by the end of the week. And then by the 2 हफ्ते पहले swim के, I think 1 हफ्ते पहले swim के, I was swimming 4 hours on the day 1, 6 hours on the day 2, 8 hours on the day 3, and then again 6 hours, 4 hours and 2 hours. And then I was ready to swim the English Channel. So that showed me that body can adapt to anything. If Right. you bend your mind, your body will follow it. It's all up here. बट स्विमिंग इतनी सब तकलीफ होने के बाद भी आपने इस तरीके से स्विम करने को चुना है. तो लाइक आई हैव सीन इन इंडिया कि लाइक जैसे क्रिकेट है, मतलब मुझे ऐसा लगता है क्रिकेट में एक सेंचुरी मारना उससे कई गुना ज़्यादा डिफिकल्ट स्विम होती है.
क्योंकि इंडिविजुअली आपको बहुत कुछ करना रहता है। तो एज पर द अगर मैं सपोर्ट के हिसाब से समझूं तो इंडिया में स्विमिंग को और एथलेट के दूसरे गेम्स को कितना सपोर्ट है कंपेयर टू क्रिकेट? सो सपोर्ट तो बिल्कुल भी नहीं है देखा जाए तो, बिकॉज इट्स वेरी आयरॉनिक कि इंडिया हैज़ प्रोड्यूस सम ग्रेट ओपन वाटर स्विमर्स बैक इन द डे ऑल्सो. आई एम अ बिग fan of Tarannath Shenoy. Tarannath Shenoy is a Padma Shri and somebody who swam English Channel back in the day, like very long. Like he must be now in his 80s, and so he swam one of the first Indians to do it. Me said the first Indian to do it. All these are the great swimmers who have done the open water swims and have made India proud abroad. Like Anita Sood and my coach herself, Rupali Repare, she was 13-year-old when she swam the English Channel. So this was an era where it was so popular outside India that Indians come here and do this swim, because it's much more difficult for Indians to do open water swimming in places like US or UK. And then बीच में वो फेज ही चला गया. Then there was not many Indians who were doing this. And then 2014 में we decided to go ahead and do this swim. And then the legacy started. 2014 से फिर more swimmers started to see कि ये swim कर रहे हैं, and then more swimmers started to join. Now it's become a community, but there is no as such support from the government or from the corporates for us. And we always ask this question to anybody who says that it's not a spectator sports, or we always ask this, then what are we supposed to do as an athlete? Because if I am being awarded by the President of India, the national award, that means the government of India and the President of India is somewhere recognizing the sport. Right. But despite being recognized by the government of India, the smaller bodies or the MNCs are not able to accept us. So there's this chal raha hai fight, and we are trying to make this more spectator oriented और लोगों तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं. डेफिनेटली बिकॉज आई बिलीव एथलीट को बहुत सपोर्ट की जरूरत है. Yes. 101%. अभी तक I have been able to survive because I had a strong support from my family. Right. My father is a national volleyball player. My mother is a national kabaddi player. So they understand sports very well. Oh, great. Since I was doing well, they have supported me throughout, and till date they support me. Like there have been times जब उन्होंने we had to sell one of our house back in the day in 2015 Oh. to survive in this sport. And this is that difficult because English Channel and Gibraltar करने को हमारा कम से कम around 25 to 30 lakhs खर्चा हुआ था in 2014. Oh. So this is expensive. So there ये सब खर्चे में गवर्नमेंट का सपोर्ट ये वो समथिंग बिल्कुल नहीं था. बिल्कुल. We got funds from the government after receiving the national awards, but which is nothing compared to what we have done all this while. True. We don't ask for funds or anything, but we are asking for a support and Yes. recognition in the country. मुंबई से डहानू आपने जो स्विम किया था, इट वाज लाइक वो बहुत चैलेंजेस वाला रहा होगा डेफिनेटली. तो मुंबई से डहानू आपने जो स्विम किया था उसमें आपको क्या क्या चैलेंजेस फेस करने पड़े थे? It was one of the most difficult swims I have done. हम लोग ने स्विम चालू किया and जो चीज़ प्रेडिक्ट नहीं की थी वही हुई, which was lot of jellyfishes. So we started the swim very strong, and I was swimming fast. I covered a good distance, and this swim is called an assisted swim. Most of the swims which I have done are like 12 घंटा continuous swimming or something. This is swimming for 5 days. उसमें we swim for 4 to 6 hours, then we rest on the boat for 6 to 8 hours. फिर वापस we swim for 4 to 6 hours. We anchor the boat every moment. Okay. And we cover around 35 kilometers in one day, in 24 hours. So Great. when we were swimming this, पहला दिन तो ठीक गया, but the first night was very difficult because for 4 hours I constantly got stung by jellyfishes back to back. And अभी भी all over my body मेरे को marks है जो 2 साल पहले हुआ था उसके marks अभी तक है body पे. And it's very painful. And then got out of the water, and then there was a crew member who was cleaning me. And the moment he started to clean me, he got stung by the jellyfish because by jellyfish जो tentacles है वो body पे चिपके हुए थे. So clean करते करते उनको भी वो poison लगा. And then even he had to wear gloves to clean me up because we only wear a normal swimsuit. We are not allowed to wear a bodysuit.
So then again went back to sleep. Next morning woke up with lot of pain and I had to swim again. And वो time पे क्या होता है when you are swimming, when you get back in the water and body is going through a lot of pain and you feel like a trauma through that through the jellyfish sting. बोट पे आने के बाद आपने आँख बंद की एंड एक सेकेंड फॉर एग्जाम्पल 5 मिनट में आँख खोल दी, हो गए 5-6 घंटे ऐसे ही निकल गए. ओह राइट. एंड देन यू हैव टू अगेन गेट रेडी फॉर अनदर स्विम. बॉडी रिकवर नहीं हो पाती. एंड वो छोटी सी बोट में हम वो रुके थे, वो फिशरमैन का जो बोट रहता है. एंड देन पानी में वापस उतरो. देन थर्ड डे पे मुझे 104 बुखार आया. बिकॉज एवरी नाइट तीनों रात को मेरे को कंटिन्यू जेलीफिश स्टिंग्स हो रहे थे. एंड बुखार आने के बाद वी took some medicines and we thought that we'll swim a lesser distance this time. And हमने थोड़ा कम distance swim किया वो दिन पे, और we were supposed to finish it in 4 days. तो हमको एक दिन ज़्यादा लग गया. But फिर then finally on the 5th day we managed to reach Dahanu. And Dahanu पे पहुँचने के बाद पता चला like people were following the swim. एंड जब स्विम चल रहा था तब लोग आ रहे थे बोट पे, दे वर कमिंग टू टेक फोटोज एंड एवरीथिंग. तो हम लोग वी वर हैप्पी बट वी डिड नॉट एक्सपेक्ट सो मच क्राउड ऑन द बीच. बीच पे मैं देखा, मैं फिनिश करने जा रहा हूँ, आँख ऊपर की मेरे को सिर्फ लोग दिख रहे हैं, मेरे को वो सैंड नहीं दिख रहा है. एंड वहाँ पे कम से कम 6,000 to 7,000 पीपल गैदर्ड ग्रेट टू ग्रीट मी. सब लोकल, सब आजू बाजू के. एंड आई वेंट इन एंड जैसे ही मैं फिनिश किया लोगों ने मेरे को कंधे पे उठा लिया एंड देन वो उधर स्टेज तक लेकर गए. इट वाज अमेजिंग मोमेंट. एंड आफ्टर almost 20 years of swimming internationally and nationally, this was a swim that we did in our home country, and to see so much of love from the people, it was really means बहुत अच्छा लगा. अप्रिशिएशन और फेम जब मिलता है तब आपको कैसा फील होता है? लाइक वो उसको आप किस तरीके से लेते हो? लाइक appreciation, I take it like as a gift, and fame is something that I was never a great fan of, to be honest. जब English Channel भी swim किया था 2014 में, I did not want to go to the press or something like that, but everybody was like, you have to tell this out there to people. Yes. And you have to explain it out there ki what you do, how it is done, because so that this will inspire more people. Yes. I take fame as a tool to inspire and educate more people about this sport, and also educate people about the cause I swim for, which is learning disability, dyslexia, dysgraphia, and or any kind of mental health issues. So I take fame as a tool to express what I feel. And that's it. That's where the fame ends. सो लर्निंग डिसेबिलिटी आपने बोला, तो मैंने लर्निंग डिसेबिलिटी के बारे में आपका पढ़ा है. तो सो व्हाट वाज द एक्चुअली प्रॉब्लम? लर्निंग डिसेबिलिटी, ये क्या प्रॉब्लम थी आपको? इसके बारे में आप थोड़ा सा डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे, मुझे भी समझना है अच्छे से. So when swimming started for me in 2004, 2003, when I was swimming professionally, in the sense like my proper competitive swimming में enter किया with a coach and everything. And for the first 4 years, I had no medals, nothing. Oh. And only participation certificate. And I was a lost kid. मैं अपने में ही रहता था. And पेरेंट्स ने भी कभी फोर्स नहीं किया, you have to win a medal या कुछ. उसके बाद मूवी आई तारे ज़मीन पर. यस. एंड तब मैं 8th स्टैंडर्ड में था. एंड जब मूवी आई एंड देन मूवी हम लोग सब देख रहे हैं, एंड मॉम डैड आर क्राइंग एंड आई एम लाफिंग बिकॉज आई कुड रिलेट टू दैट किड. एंड मॉम डैड वर लाइक, is this what our kid was? So you were suffering from that kind of issues? Yes, exactly what Ishan Awasthi had. Oh. And then we did a test in Sion Hospital. This is a government hospital and they do free clinical tests and everything. And वो करने पे पता चला मुझे dyslexia, dysgraphia और ADHD था. And तब जाके everything made sense that why I was having that trouble between understanding people or explaining myself. There was a language issue, there was a barrier between me. There's always a fog. एक धुंधलापन रहता था आंखों के सामने की, सामने वाले से कैसे कम्युनिकेट करे, और सामने वाले को समझने में भी दिक्कत आती थी. उसके बाद उसके ऊपर काम करने के बाद सडनली वी सॉ अ चेंज वेयर आई स्टार्टेड टू परफॉर्म, एंड मेरे को मेरा पहला मेडल मिला
after diagnosis and after working on it, I found my first medal in a district competition. In which year that is you got? I was in 9th standard, Okay. 9th, 10th standard. Great. And that is very late for an athlete because बच्चे starting में start करते हैं and if they don't see a success, they leave. Definitely. But I got my first medal at 9th, 10th standard. And then उसके बाद progress होता गया. Then did states, then nationals, and then we entered international. ग्रेट. सो हाउ यू फेल्ट व्हेन यू गॉट द अवार्ड? जब आपको राष्ट्रपति से अवार्ड मिला, उसके लिए आपको इनविटेशंस आया या फाइनलाइजेशन किया कि आपको राष्ट्रपति से अवार्ड मिलने वाला है, दैट टाइम लाइक हाउ वाज योर फीलिंग? It was an amazing feeling. मेरे को अभी भी याद है. I was at some Irani cafe with my friends and हम लोग चाय पी रहे थे, having one muska, and suddenly I get a call, unknown number, but I saw New Delhi on it, नीचे आ रहा था. So I picked up the call and then the person from the opposite side, I think he was the joint secretary of youth affairs, उन्होंने बोला कि if I'm Mr. Manmali से बात कर रहा हूँ. मतलब yes sir. And then he was like, this is to inform you that Tenzing Norgay National Award declare हो चुका है and वो आपको जा रहा है this year. And I was like, wow, I have been waiting for this moment for years now. And for a kid who barely got a medal for 4 years as a child to getting a national award, it's a crazy journey. And he said, so and so formalities please complete कीजिए and आपको ये डेट पे राष्ट्रपति के हस्ते आपको अवार्ड मिला जाएगा एंड आपको 2 दिन पहले आना है. आपको उधर स्टे हो जाएगा अशोका में एंड उसके बाद फर्स्ट डे पे रिहर्सल होगा, ड्रेस रिहर्सल्स, एंड सेकेंड डे पे द अवार्ड फंक्शन होगा. एंड आई वॉज रियली हैप्पी. आई टोल्ड मॉम एंड आई वाज लाइक, आई कॉल्ड मॉम, मम्मी को फ़ोन किया. मम्मी वाज लाइक, आई टोल्ड हर कि if there is anything to sit down, just sit down for a second. And she's like, why, what happened, what did you do? And I did not do anything, you just sit down. So mommy बैठी and I told her कि in Marathi वाला award भेटला है हमें, national award. My mom screamed in the office. Then I called dad and dad couldn't stop crying for hours. Right. And then finally the day came to receive the national award. And that honor is something I wish everybody gets at some point in their life, or that emotion is something that everybody goes through at some point in life, where you're standing in front of the President of India and then they given your introduction and then you walk ahead and you receive it and you do the formality and come back. And that was a great moment. And mom, dad couldn't stop crying at that event at all. The emotions. The emotions, yes. And it was like a dream for every kid who suffered like me. डेफिनेटली. इवन आपके जो प्रॉब्लम्स मैं सुन रहा हूँ उसके बाद तो लोग ये सोचते हैं कि अगर मेरा लड़का बड़ा हो गया, नॉर्मल अगर सब चीज़ें कर ले तो भी बहुत बड़ी बात है. एंड उसके बाद भी आपने जिस तरीके के अचीवमेंट्स के, इट इज़ लाइक सीरियसली वही है कि आई कैन डू इट, देन सो कैन यू एंड योर किड कैन डू इट. आई वॉज नॉट अ स्पेशल किड. I was special in different ways. Right. So I was like वो बराबर channelize हुआ and right direction पे गया, इसलिए I am here where I am. But this kind of problems अभी लड़कों को जो भी ये टाइप्स की प्रॉब्लम होती है तो उसको एज अ नॉर्मल किड में नहीं काउंट किया जाता है. तो ये सब प्रॉब्लम्स आपको भी फेस होती थी कि यार ये बहुत मस्ती करता है, सुनता नहीं है, ये सब प्रॉब्लम्स आपको फेस होती थी? होती थी. Like teachers used to call my mom to the class and be like, आपका बेटा तो एग्जाम में परफॉर्म ही नहीं कर रहा है. बट माय मॉम यूज्ड टू बी लाइक, मैंने उसका स्टडीज लिया है, ही आंसर्ड मी एवरीथिंग. लाइक एक दिन पहले मैंने मेरे मॉम को सब आंसर बराबर दिए वर्बली, बट एग्जाम लिखते वक्त एवरीथिंग गॉट कंफ्यूज्ड एंड कुछ नहीं लिख पाया. एंड दे यूज्ड टू बी कंफ्यूज्ड एंड पीपल यूज्ड टू बी लाइक, अरे दिस किड इज गुड फॉर नथिंग. एंड देन ओवर टाइम फिर बुलिंग हो जाती है, फिर यू आर नॉट लाइक अदर किड्स, देन फिर बच्चे फिर चिढ़ना चालू करते हैं, एंड दैट इफेक्ट्स योर सेल्फ एस्टीम. राइट. Then you become very underconfident. Yes. And if it's not treated at the right time, then that underconfidence and that bruised self-esteem आगे जाके आपको adult life में problem देगा. Right. True. So it's very important to get diagnosed and work on it at a very young age so that a kid can have a very successful life ahead. Because the kids who are learning disabled or dyslexic or ADHD, they have a very unique way of working. And they are like a step ahead of in a lot of things. अगर उनका एक forte है, then they are great at it.
तो वो फोर्टे आइडेंटिफाई करके उसको उसमें पुश करना बहुत इंपॉर्टेंट है. बिसाइड द फिजिकल चैलेंजेस तो आपको बहुत सारे आते हैं जब आप स्विम करते हो, लेकिन आप मेंटली अपने आप को कैसे प्रिपेयर करते हो? बिकॉज जैसे मैंने आपके मुंह से सुना कि 104 डिग्री बुखार, मतलब फ्रेंकली अगर मुझे 104 डिग्री का बुखार रहेगा तो मैं घर से बाहर नहीं निकलता हूँ. उसके बाद भी आप स्विम करने का सोचते हो, तो हाउ यू गेट मेंटली प्रिपेयर्ड? सो हमारी टीम बहुत बड़ी रहती है. लाइक इवन दो आप अभी मेरे को देख रहे हो, आई एम द ओनली स्विमर एज अ स्विमर, बट मेरे पीछे एक टीम है which is consisting of physiotherapist, which is physiokinesis. Then there is my sports counselor, Shubhangi Datar. So that's where the mental toughness comes from. Constant counseling helps me, and I get a few tips and tricks here and there to understand what to do. So what I do is, as a young kid, जब मैंने काउंसलिंग स्टार्ट की थी, दिस इज वन ऑफ माई फर्स्ट और सेकेंड सेशन जो मेरा हुआ था. उसमें मेरे को 2 क्लिप्स दिखाए गए थे और मेरे को अभी तक याद है. आई मस्ट बी 9th स्टैंडर्ड तभी. उसमें पहला क्लिप था ऑफ ज़िनेदिन ज़िदान फुटबॉल मैच में फीफा वर्ल्ड कप, वेयर ही गॉट एंग्री बिकॉज ही वाज स्लेज्ड. किसी ने कुछ तो बोला था उसको. ही टर्न्ड बैक एंड ही गिव अ हेडबट टू दैट पर्सन एंड दैट पर्सन वाज फाउल्ड. एंड उसके बाद उसको वो लोग का टीम फाइनल्स हार गया. सो दिस वाज explained to me as an anger used in a destructive way. उसके बाद second clip ऐसा दिखाया गया जहाँ पे युवराज सिंह ने 6 sixes मारे after being sledged. And then I was told that this is anger used in a constructive way. So this is the difference, to channelize your anger and your emotions in a way that helps you move forward. So that's one trick that I use during certain situations. And the second thing is the factors which are in your control and factors which are beyond your control. This is very important open water swimming में, कि काफ़ी टाइम पे जो factors जो आजू बाजू में रहते हैं which are not in your control, weather is not in your control, jellyfish is not in your control, climate, the currents are not in your control, the wind is not in your control, and your so what you have to think about is what are things in your control, because if things are not in your control, it doesn't matter at all. So you continuously swimming is in your control. You making sure you're swimming in a right stroke and in an efficient manner is your control. And that you don't give up until and unless you collapse. That's in your control. So वो एक thought process रहता है, कुछ भी हो जाए मैं बाहर नहीं आ रहा, चाहे कुछ भी हो जाए मैं स्विम करते रहने वाला हूँ. तो इतनी सब स्ट्रॉन्ग मेंटल प्रिपरेशन करने के लिए, या मैं ऐसा कहूँ कि इतनी सब स्ट्रॉन्ग मेंटल आपका जो प्रिपरेशन है, तो कोई तो एक ऐसा इंसान होगा बचपन से जिसने आपको बहुत स्ट्रांगली सपोर्ट किया रहेगा कि भाई ये तू कर. तो ऐसा कोई इंसान है जिसने बहुत स्ट्रांगली सपोर्ट किया और आप उसको कभी भी नहीं भूल सकते हो कि यस, विदाउट हिम यार, विदाउट हर इट वाजंट पॉसिबल? इट्स डेफिनेटली माय डैड. क्योंकि बचपन से आई वाज अ डिफरेंट किड. किसी को होप्स नहीं थे मेरे पे other than my mom and dad. But dad always, my mom used to get worried कि क्या होगा शुभम का. And my dad used to always say that, see, I'm guaranteeing you this, he's gonna be a great man in future. And he never lost hopes in me. He kept me like going, he kept me saying that just keep going to the pool. No matter what happens, once you're back home, right, you're going to the pool. The only reason he wanted me to go to a pool was to be a better man, not to be a great swimmer, because he believes in the thought process of if a kid does sport in his life, his mental capacity increases a lot. Right. अगर कोई बच्चा आप देखोगे जो स्पोर्ट्स में है, अगर वो सिर्फ 2 घंटा भी पढ़ता है दिन में, 1 घंटा भी पढ़ता है ना, वो उतना ही पढ़ता है जितना एक बच्चा जो बिना स्पोर्ट करे पूरे दिन में पढ़ता है. At the end of the, yes, that's a huge difference. And he always said it's better for him to be in sport than go fool around. He'll be in the good company where people are driven to achieve. वो mentality बचपन में आ जाती है. Right. And then he kept on supporting me, and that's the reason I am where I am. Great. So your dad is your biggest supporter, right? Yes. And that is वो मुझे feel भी हुआ जब आपने कहा कि आपको अवार्ड मिला तो he was crying like that. So Yeah. I felt वो इमोशंस सब जो जितने सालों के इमोशंस रहते हैं वो बाहर आ जाते हैं. मेरा ये सवाल है कि पैशन, दिस इज आई थिंक सो समवेयर इट इज़ योर पैशन, स्विमिंग इज, एंड बिना पैशन के कोई इतना स्ट्रांगली कर नहीं सकता है. Yes. सो
पैशन लाइफ में कितना इम्पोर्टेंस रखता है? बिकॉज जनरली आजकल अगर हम लोगों की लाइफ देखते हैं तो वो अपनी लाइफ में, बिजनेस में या चीज़ों में इतने ज़्यादा बिजी हो गए हैं, नंबर वन, या फिर इतनी प्रॉब्लमेटिक लाइफ चल रही है कि वो पैशन पे फोकस ही नहीं कर पाते. सो पैशन इज़ हाउ इम्पोर्टेंट? Passion is very important to be in a very good headspace for your mental health. Your passion is must, and you should always follow your passion no matter what. Like I'm still swimming at the age of 27, 28, and it has made me the man I am because I followed my passion. At the same time, even though my mom and dad, they were athletes back in the day, but my dad never left the sport. He's now one of the head administration at the Mumbai's Maharashtra's Volleyball Association. Great. And they love to sing. So singing is also their passion. And my mom and dad have this cute love story where now they, every week, at least 2 to 3 times, they go to a karaoke place and they go for singing and they do karaoke shows for themselves. That's a passion which keeps them very alive. Right. And makes them human and makes them enjoy life. Yes, they are enjoying every moment. Like, yes. If you go to that rat race, same 9 to 5, I have seen both sides. I have seen people who are actually genuinely loving their life, enjoying with the passion. And then there are people who are stuck into their, it's not their fault also. They're stuck into the system. They're stuck into the 9 to 5 jobs. And that just feels, it just looks, you look at them and feel like, man, it's very difficult to live like that. You have to have that passion to live a healthy lifestyle mentally and physically. बट द प्रॉब्लम इज़ दैट कि अब जितने भी लोगों को, मैं बहुत सारे जो लाइक एज लाइक 15 to 20-25, वो स्टडीज़ में या अफेयर्स में या बाकी सारी चीज़ों में इतने ज़्यादा उलझे हुए हैं कि उनका फोकस ही नहीं है पैशन के ऊपर. सो दे आर नॉट एबल टू, या तो वो फोकस नहीं कर पा रहे हैं या नहीं हो रहा है. सो आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड दैट. बट उनके लिए आप ऐसा क्या सजेशंस दोगे कि they should strongly follow their passion from the age of 15 or 16? Like, yes, because that's the turning point in your life. So in India, if you decide to be an athlete, I can tell you from the athlete's perspective, a student gives up swimming or else any other sport in 10th standard. 10th standard आ गया, पढ़ाई चालू हो गई, बच्चों ने स्विमिंग सब छोड़ दिया, कोई भी स्पोर्ट होगा छोड़ दिया. एंड देन उसके बाद जो मोमेंटम ब्रेक होता है, सालों साल तुम वही कर रहे हो एंड सडनली ब्रेक लग गया एंड देन यू जस्ट गो फॉर दैट एग्जाम, कम बैक, एंड उसके बाद 50% ऑफ द किड्स गिव अप द स्पोर्ट आफ्टर 10th. उसके बाद वो पैशन चला ही जाता है. उसके बाद बाकी के 50% ट्राई टू डू इट एंड वो 12th में ब्रेक डाउन हो जाता है. फिर बचे 25%. फिर उसके बाद वो जो 25% है, जो 100% में से जो 25 बच्चे 12th के बाद जो कर रहे हैं, फिर वो डिग्री कॉलेज में आने के बाद पीयर प्रेशर में, सब दोस्तों में, फिर देख रहे आ रहे यार मैं प्रैक्टिस को जा रहा हूँ, इधर मेरे दोस्त क्लबिंग जा रहे हैं, मैं प्रैक्टिस को जा रहा हूँ और मेरे दोस्त क्लबिंग से वापस आ रहे हैं. वो गाड़ी ऐसे क्रॉस होती है, सुबह के 6 बजे मैं प्रैक्टिस को जा रहा हूँ और दोस्त वापस आ रहे हैं. उसमें फिर वो कहीं पे उलझ जाता है, प्रैक्टिस छोड़ के मैं क्लबिंग कर लेता हूँ और वो बाकी के 25% में से कुछ परसेंटेज वहाँ पे खत्म हो जाता है. एंड इट्स नॉट वेरी डिफिकल्ट टू बी ऑनेस्ट. लाइक आपको बस वो चीज़ करते रहनी. अगर आप बहुत ब्लैक एंड वाइट पर्सपेक्टिव से देखोगे, यू हैव टू जस्ट कीप डूइंग दैट वन थिंग अगेन एंड अगेन, विच इज ग्राइंड. And वो अगर करोगे then success is very easily you will get it. Yes. People think like कि legend अगर कोई भी होता है ना तो वो like कोई जादू की छड़ी है, वैसा है. तो legend में वैसे कुछ चीज़ें आप में होती है कि जादू की छड़ी है यार. You are also like all people like who is legend, they are common men. The legends are the people who keep doing that again and again. Are the people who don't give up on the bad days or something like that. Because or else we are just every legend is just a normal person. For example, one of the greatest basketball players of all time, Michael Jordan, he was a great player, but he was not physically as big as the other players, which is Shaq and all. Not the Michael Jordan, Kobe Bryant. He was not as big as the other players like Shaq and all. But he was resilient, he was passionate, and he went at it, and he's one of the greatest basketball players of all time. So all the legends are just normal people who are very
strong-headed, and who have just kept doing that thing, one thing every day for years and years. राइट, ग्रेट. सो दे एक्चुअली वही स्पेशलिटी होती है कि उनका अपने काम पर 100% फोकस रहता है Yes. और इम्प्रूवमेंट के साथ में वो चीज़ें करते रहते हैं. Yes. आपकी लाइफ में आप स्विमिंग पे इतना फोकस करते हो और आप जिस तरीके की एनर्जी उसमें पुट ऑन कर रहे हो, आपको अगर ऐसी कोई चीज़ लाइफ में कि लोग आपके बारे में, बस मैं चला जाऊँ ना दुनिया से तो भी ये एक चीज़ लोग मेरे बारे में याद रखें, तो वैसी क्या चीज़ है कि जो आप चाहते हो कि लोग आपके बारे में हमेशा याद रखें? वही चीज़ है कि आई हैव ट्राइड माई बेस्ट टू हेल्प kids who have gone through what I have gone through as much as possible. Other than swimming is great, but swimming is my passion, which I'm using as a medium to spread awareness about a bigger cause. Swimming is what I'm doing for myself, but at the same time, I'm using it as a medium. And that's one thing I want people to remember, and that a kid like me could do it, so can your kid do it. It's just that you need to have that passion and that drive to do it. And it's nothing is impossible in life. So जो भी मैंने अभी तक I have tried to help out kids, because after English Channel 2014 में जब हम लोगों ने किया था and we told everybody that this is this cause that we are doing this for, तो काफ़ी पेरेंट्स ने कॉल किया मॉम एंड डैड को, एंड they were like हमारे बच्चा भी इसी थ्रू जा रहा है, we are not getting enough support from the school or anything. Then my mom and dad advised them कि तुम इधर जाओ, get this medical certificate first, get this test done first, उसके बाद counseling, and made them understand the process. And back then I was young to make them understand, so my parents were taking charge, and now I personally tell them कि this is the way to help your kid if he's going through something like this. So this is one thing I would like people to remember me for. ग्रेट. लो you want to help kids like जो बचपन में आप जैसे थे उस टाइप के जो थे, ADHD प्रॉब्लम एंड अदर प्रॉब्लम. Yes. That is the best part. Like you have a huge passion and as well as humanity also. इतना सब ये सब आप जब करते हो और ये करते आ रहे हो, तो लाइफ में ऐसा कोई मोमेंट आया है कभी कि जब आपने खुद को इतना ज़्यादा फेलियर महसूस किया हो कि लाइक यार नहीं, बस अब मैं छोड़ देता हूँ, बस मुझसे नहीं हो पाएगा यार? 2017 आई वॉज इन आयरलैंड और आई वॉज स्टेइंग देयर फॉर 3 months, एंड वहाँ पे काफ़ी रेसेस किए मैंने, एंड वन द आयरिश नेशनल चैम्पियनशिप वगैरह भी जीता था. उसके बाद देयर वाज अ वन रेस, लास्ट रेस स्विम था, रेस नहीं था, फ्रॉम आयरलैंड टू स्कॉटलैंड. वो स्विम में वहाँ पे वो स्विम के लिए मैं वहाँ पे गया था, एंड वी स्टार्टेड स्विमिंग. वी गॉट अ वेरी बैड डे अनफॉर्चुनेटली, एंड वहाँ पे स्काई ग्रे था और बहुत ठंडी थी. वाटर वॉज 9 to 10 degrees Celsius, and I was swimming strong. It was me and there was another swimmer. He also started at the same time. He was a world record holder for Molokai Channel in Hawaii, and a very good friend of mine. So we both started almost at the same time, and we were swimming together. He was like 1 kilometer दूर था मेरे से, मेरे को उसकी बोट दिख रही थी, and also compared to I was swimming fast, और मैं थोड़ा आगे चला गया, and then after 6-7 hours I see him nowhere, दिख ही नहीं रहा है बोट. बाद में मैंने देखा ऊपर से एक हेलीकॉप्टर जा रहा है, एंड देन पता चला कि while taking the feed, every hour we take a feed where we drink or eat something, and within 20 seconds और फिर हम स्विम चालू कर देते हैं. एंड उसमें उन्होंने मेरे को बताया कि उसको इमरजेंसी चॉपर लेकर गया है टू स्कॉटलैंड बिकॉज ही इज़ हाइपोथर्मिक एंड ही इज़ नॉट रिस्पॉन्डिंग. एंड देन आई वाज लाइक, ओह दैट्स बैड. सो आई केप्ट स्विमिंग and 10 hours I was swimming continuously, and then slowly hypothermia started to kick in. अच्छा, उसके बाद भी आपने स्विमिंग स्टार्ट रखा? बट yes, उसके 10 घंटे बाद hypothermia आने चालू हो गया, जहाँ पे मेरे my eyes started to shut down, मेरा बैक पूरा ब्लू हो गया था, my lips were blue, and I stopped talking to people on the boat because communication zero हो गया, मेरा speed भी drop हो गया था. Around 13 hours हो गए थे पानी में, and then the observer जो है वो पानी में उतरा because he saw the symptoms and he understood that I am not doing okay, and anything can happen at any moment to my life. And then while swimming,
I just lifted my head to see how far I am, and I was only a kilometer away from the finish. Oh. The moment I saw that, तो मेरे आंखों के सामने फुल अंधेरा आ गया. एंड देन मेरे को वो ऑब्जर्वर रुका था, वो मेरे को पूछ रहा था, यू हैव टू टेल मी योर नेम, टेल मी व्हाट इज़ योर नेम, और एल्स आई हैव टू कॉल द स्विम ऑफ. टेल मी व्हाट इज़ योर नेम. एंड मेरे को दिमाग में एक ही चीज़ आया था, मेरे को मेरा नाम पता है बट मैं बोल नहीं पा रहा हूँ. एंड सडनली सब अंधेरा था मेरे आंखों के सामने. एंड देन व्हाट हैड हैपेंड वाज आई कोलैप्स्ड and my body sunk down, and he held me by his hands and pulled me out of the water. And I'm a big guy, and even he was, fortunately वो भी 6'4" था, so he was able to pull me back. मेरे को बोट पे लाया, and my body started shivering rigorously, but I was unconscious for 40 minutes on the boat. And then मेरी आँख खुली, and then मेरे को realize हुआ मैं बोट पे हूँ, and swim cancel हो गया था. So I couldn't finish that swim. And I almost died that day because of hypothermia. वो टाइम पे बहुत लो फील किया था, बहुत ऐसा लगा था कि नहीं अभी और नहीं करना अभी इसके बाद, 2017 में. एंड वो तो बस 2 या 3 साल ही हुए थे इंटरनेशनल स्विमिंग में आके. आई वाज एट वर्ल्ड रैंकिंग रैंक 7 और समथिंग फॉर ओशन 7. एंड देन पापा को फ़ोन किया, कोई भी नहीं था वहाँ पे मेरे साथ. आई वॉज अलोन देयर. सो इंडिया में फ़ोन किया, वो भी बहुत डर गए थे. देन उन्होंने पूछा क्या करना है, डू यू वॉन्ट टू कम बैक और डू यू वॉन्ट टू ट्राई इट अगेन. तो मैंने बोला ट्राई इट अगेन. तो 1 महीना उधर मैं वापस रहा. एंड वहाँ पे रहने के बाद आई गॉट आउट ऑफ इट. आई गॉट आउट ऑफ दैट डिप्रेशन बिकॉज आई हैड समथिंग टू लुक फॉरवर्ड टू, एंड आई वॉज गोइंग टू ट्राई टू डू इट अगेन. बट 1 महीने बाद ट्राई किया, बट डेट नहीं मिला हमें. वहाँ पे वेदर वॉज नॉट गुड इनफ टू स्विम अगेन. बट वहाँ के लोगों ने बहुत हेल्प की. वहाँ पे मेरे को घर पे रखा, उन्होंने खुद के घर पे रखा. एंड आई गॉट टू मीट न्यू पीपल, डिफरेंट काइंड ऑफ पीपल एंड एवरीथिंग. बट दैट गॉट मी आउट ऑफ द डिप्रेशन आई वेंट इनटू आफ्टर दैट स्विम. तभी लगा था थोड़ी देर के लिए, उसके बाद वी केम बैक एंड वी स्टार्टेड डूइंग क्रेजी स्विम्स अगेन. सो इतना सब आप इंटरनेशनल स्विम, लोकल स्विम, बॉम्बे डहानो या बहुत सारी चीज़ें करते हो, वर्क लाइफ और पर्सनल लाइफ इन दोनों का बैलेंस कैसे कर पाते हो? सो बचपन में जब स्विम करते थे तो वही रूटीन रहता था जो रूटीन अभी है. बचपन में सुबह स्विमिंग जाओ, फिर तुरंत आओ, डायरेक्ट स्कूल जाओ, स्कूल से आने के बाद डायरेक्ट स्विमिंग जाओ वापस, और ट्यूशन जाओ और सो जाओ. और वही मेरे को हेल्प किया इवन इन माई एडल्ट लाइफ टू फॉलो द सेम रूटीन. So because I was going through all that as a kid, I got conditioned in such a way that to balance both was something that I've been doing since my childhood. Okay, so that is in your inbuilt discipline. Inbuilt हो गया है अभी. So हम लोगों को पता नहीं है ना, क्योंकि हम लोग खेलने से ऊपर आए नहीं कभी. तो हमारे लिए बहुत डिफिकल्ट पार्ट है ये डिसिप्लिन. लाइक मैं तो आपकी जो स्टोरी सुन रहा हूँ कि इतने लेवल पे जिस तरीके से आपने स्विम्स किए, जिस तरीके से इंटरनेशनली स्विम किए, शार्क का डर, ये वो समथिंग, मतलब हम लोग तो यहाँ पे अगर एक चूल्हे में बैठना रहेगा तो डर लगता है यार कहीं गिर ना जाए, सेफ्टी होने के बाद भी. सो दैट इज समथिंग अनबिलीवेबल. बचपन का जैसे आपने मुझे याद दिलाई, तो बचपन की ऐसी कोई मेमोरीज जो आप एक्चुअली कभी लाइफ में भूल नहीं पाओगे, तो ऐसी कोई मेमोरीज आपकी बचपन की हैं? यस. जब मैं छोटा था तभी PPCL में जब हम जाते थे ट्रेनिंग के लिए, ट्रेनिंग नहीं बस खेलने जाते थे, स्विमिंग करने जाते थे, सीखने जाते थे. एंड तभी मॉम हमको लेके जाती थी, डैड वहाँ पे ऑफिस से डायरेक्ट आते थे रिफाइनरी से. वो याद है हम लोग बस वगैरह पकड़ के जाते थे. और तभी वहाँ पे चेंबूर में डबल डेकर बस हुआ करती थी, जो अभी जस्ट रिसेंटली डिसकंटिन्यू हुई है. राइट. बट वो डबल डेकर बस में बैठने का बहुत मजा आता था. ऊपर सबसे आगे, एंड तो ऐसे लगता था खुद ही चला रहे हैं. राइट. तो वो डबल डेकर बस पकड़ के चेंबूर में हम पहुंचे थे PPCL में. एंड वहाँ पे कैंटीन का खाना, बस वही एक था रीजन जिसके लिए मैं स्विमिंग जाता था. एंड उसी वजह से मेरा स्विमिंग एक्चुअली स्टार्ट हुआ है. मतलब स्विमिंग से ज्यादा तो वो खाने का और डबल डेकर बस का शौक था. यस. हम लोग बस में स्विमिंग करते थे, उसके बाद कैंटीन में बैठ के खाना खाते थे. वही नाश्ते की वजह से मैं उधर जाता था. नाश्ता, कैंटीन और खाना बोला तो दोस्तों की मुझे याद आती है. तो आपकी दोस्ती की लाइफ कैसी है? मतलब आपके दोस्त है, या क्योंकि इतना सब टाइम आपका स्विमिंग में चला जाता है, तो आपके दोस्त है या नहीं है, या है तो आप किस तरीके से दोस्तों के साथ एंजॉय करते हो? दोस्त है, बहुत दोस्त है.
एंड आफ्टर इतना सब स्विम करने के बाद आपने जो पहले पूछा था कि वर्क लाइफ बैलेंस एंड पर्सनल लाइफ बैलेंस, Yes. it becomes easy when you have good friends around you. True. That's very important and one of the difficult things in life, to have good people, surround yourself with the kind of energy that will help you grow and you help others grow. So वही है, I have really good bunch of friends, काफ़ी सारे मेरे गांव में है. I have a whole boys group जहाँ पे मेरे डैड बड़े हुए, वो हम लोग का गांव है कासा में नियर डानू, तो वहाँ पे मेरे काफ़ी दोस्त हैं. जब भी वहाँ पे जाता तो हमारी मस्ती चालू रहती है. एंड यहाँ पे आके आई हैव लॉट ऑफ फ्रेंड्स हु आर स्विमर्स, हु आर आल्सो इनटू सिमिलर स्पोर्ट्स. Right. And now, since I've been swimming internationally, I have friends all over the world who are swimmers, who are doing कुछ कोई इधर स्विम कर रहा है तो कोई उधर स्विम कर रहा है, कोई सब कुछ ना कुछ पागलों जैसे स्विम्स कर रहे हैं हम लोग. So yes, I have really good group of friends. Yes, So with friends also like you are a bit serious kind of or full of fun? I'm full of fun. Like एक चीज़ मेरे पापा ने को बचपन से बोली है और वो मेरे दिमाग में हमेशा रही है कि तुम जो टास्क कर रहे हो वो टाइम पे वही टास्क पे तुम्हारा माइंड होना चाहिए. सो इफ यू आर स्विमिंग, सो फोकस ऑन स्विमिंग ओनली, डोंट फोकस ऑन एनीथिंग एल्स. बट इफ यू आर विथ योर फ्रेंड्स, forget about swimming completely, forget about everything else and focus on your friends, focus on building that relationship and be with them. तो वो माइंड को आइसोलेट करना मैं बचपन से सीख गया हूँ कि if I'm with friends then I'm not the swimmer Shubham Anmali, I am their friend, their buddy Shubham Anmali. And yes, I'm very chill and बहुत मस्ती करते हैं हम. दैट इज़ ट्रू. ये बात से मुझे याद आया कि एक्चुअली जब आप कहते हैं कि जब आप बच्चों के साथ में रहते हो तो आपको कम्प्लीटली बच्चा बन के रहना चाहिए. यू शुड नेवर शो योर इंटेलिजेंस देयर. एंड जब आप बिजनेस में रहते हो तो आप प्रॉपर तरीके से एक समझदारी वाली बातें करो. और जब आप दोस्तों के साथ रहते हो तो फुल ऑन मस्ती और फुल ऑन कमीनेपन वाली बातें करो. इट इज़ लाइक ये तीन चीज़ें अगर आप अलग रखते हो तो आई थिंक सो बहुत बेटर तरीके से आप लाइफ एंजॉय कर सकते हो. Yes, very true. आपके अचीवमेंट्स में ऐसे तो बहुत सारे अवार्ड्स आपको मिले हैं. ऐसे कौन से 2-3 अवार्ड्स है जो जिसने आपकी लाइफ को सबसे ज़्यादा अफेक्ट किया है? एक तो शिव छत्रपति अवार्ड है बाय द गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र. That was a beautiful moment for us when we were getting awarded by the Chief Minister of Maharashtra, Shri Uddhav Thackeray, and we got awarded that at Gateway of India. That was beautiful because we were waiting for years for that award, and it's every athlete's dream Maharashtra में कि उसे शिव छत्रपति अवार्ड मिले. Yes. And वो मिला था 2000, I think it was before COVID, just before COVID. And the second award was the national award by the President of India. I remember the rehearsal. वहाँ पे हम बैठे थे रिहर्सल के लिए. We went to the राष्ट्रपति भवन एक दिन पहले and we had to rehearse the entire process of that award. So हमको वही जगह पे बिठाया था जहाँ पे हमको बिठाया जाएगा next day during the shoot and everything. And मेरे बाजू में I think नहीं, opposite side पे हमारे रोहित शर्मा के क्रिकेट कोच दिनेश लाड जी, ही वॉज गेटिंग अ द्रोणाचार्य अवार्ड दैट डे. एंड वो बैठे थे. एंड बाद में जैसे ही वो सब हुआ, फंक्शन हुआ, एंड वी बोथ वर सिटिंग एंड वी वर टॉकिंग इन द सेम बस. एंड ही आस्क्ड मी कसं वाटतंय. मैं कुछ बोलने से पहले ही ओनली सेट मला तर काही सुचतच नव्हतं तिकडे. अँड आय वॉज लाईक was a big achievement. Yeah, and we felt blank. This was a rehearsal where we felt blank when we were standing on that spot. Like पहले नाम बोला जाता है, then we get up, we go over there to the spot in between the Raj Bhavan, and then हमारा introduction होता है, and then we go ahead, we meet the president, take the award and come back. So वो प्रोसेस में जैसे ही वो नाम लिया और उधर गया और आई वॉज स्टैंडिंग स्ट्रेट फेसिंग द चेयर ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, आई वॉज गोइंग ब्लैंक एंड हाथ को पसीना आ रहा था. इतना डर कोई स्विम के पहले नहीं लगा था पहले. तो वी एंड दिनेश सर, वी बोथ वर डिस्कसिंग द सेम थिंग दैट इट वाज. एंड देन अदर एथलीट्स जो मिले थे, शोमा शिरूर मैम एंड एवरीबडी, दे ऑल वर लाइक we have achieved everything we could have achieved because these were the athletes who were top in the world. Right. And from wrestling, from tennis, and from cricket, shooting, everything. And we all were discussing the same thing, that despite everything जो हमारे country में हमें award मिलता है, and especially this award, Arjuna Award, Tenzing Norgay Award, Dronacharya Award,
and Major Dhyanchand Award. This is a prestige, this is a pride that we can carry our legacy forward with. राइट ट्रू ट्रू अवार्ड्स इज लाइक जैसे छत्रपति शिवाजी अवार्ड बोला आपने जो राष्ट्रपति से आपको मिला. जनरली अवार्ड के बारे में सब सुनते हैं, सब लोगों को पता भी अवार्ड इज एन अचीवमेंट. Yes. सो ये अवार्ड के साथ में इट इज़ लाइक अचीवमेंट ऑफ ट्रॉफी ओनली, और अवार्ड के साथ में आपको इसके कुछ बेनिफिट्स भी मिलते हैं अवार्ड्स के. Yes, Shiv Chhatrapati Award के साथ we get some amount, 1 lakh, 2 lakh rupees award because it's a state award. And national award के साथ now it's changed, so it's like 15 lakhs of cash prize, and along with that we get a certificate, and we get a certain discount on our flights. And अभी पता नहीं क्या है with the flights because Air India got merged. But with railway we get second class AC all over India free. Oh, great. Yes. So anywhere you can go travel. Yes, anywhere. We have to just give our application in advance, and we can, and locally so we can always travel, Right. but even outside state we can travel now. Right. These are the perks we get with the national award. एंड उससे ऊपर जो एक ये अचीवमेंट, जो सुकून वाला जो फील रहता है, Yes. आई थिंक दैट इज द बिगेस्ट अचीवमेंट. Yes, biggest achievement not only for me but everybody who has been associated with me. And you knew me before the national award. आप नेशनल अवार्ड के पहले मिले थे, एंड आपको भी याद है जब अवार्ड मिला था, यू वर हैप्पी. बट ऑब्वियसली आपका कॉल भी आया था, एंड आई स्टिल रिमेंबर लाइक वी हैड दिस इवेंट इन एरोल जिमखाना वेयर द एंटायर एम्फीथिएटर वाज फुल ऑफ पीपल, एंड इट वाज लाइक I told it then also कि it's not my award, it's all our award, because you all were, including you were supporting me in my journey, and it was an achievement as a person who is my well-wisher for you all also. So it is not only my award, but it's kind of everybody's award. हाँ, बट जिस तरीके से आप जितनी मेहनत करते हो, तो बट ऑब्वियसली इसके पीछे अगर इतना सा अप्रिशिएशन भी नहीं करता है कोई, सो दैट इज़ तो डेफिनेटली रॉन्ग. तो वो तो हक था आपका, कोई सवाल ही नहीं आता है. सो अब स्विमिंग को लेके मेरा ये सवाल है कि अभी आपने इतने सारे अचीवमेंट कर लिए, इतने सारे अवार्ड्स हो गए, मुंबई से डानो का आपका स्विम हो गया, इंटरनेशनली स्विम हो गया है, एशिया का फर्स्ट अवार्ड, ये सब मिल गया, काफ़ी सारी चीज़ें हो गई. तो अब आपका लाइफ का गोल स्विम्स को लेके कंप्लीट हो गया है कि आगे और कुछ ऐसा है जो आप कुछ करने वाले हो? This is human tendency to do something bigger every time. So there is something bigger still? Yes. So January, May, we are trying, and we are working on it now. We'll be trying to swim next year, January 2025, to swim in Antarctica, and to do the world record for the longest ice swim ever done in the world. ओह, आप मतलब अंटार्कटिका में बर्फ के साथ, बीच में वहाँ पर बर्फ के साथ में स्विम करना. ओके. Yes. So this swim is going to be very difficult. इसमें सर मैं फ्रेंकली आपको बोलता हूँ, मैं ठंडी के अंदर अगर नहाना रहेगा ना, ठंडे पानी गलती से लग जाता है ना, तो भी बुखार आ जाता है. आई कैन नॉट बिलीव आप कैसे ये सोच भी कैसे सकते हो. दैट्स ग्रेट. मतलब इफ यू आर गोइंग टू डू दैट, इट्स लाइक it's an biggest achievement, right? Yes. So that's one of the bucket list of next year, and we are going to try and do that swim, and let's get the world record to India again now. आप अपने आप को प्लस हिंदुस्तान को भी बहुत ऊंचे लेवल पे लेके जाने की सोचते हो. सो बेसिकली अंटार्कटिका का जो बर्फ के अंदर, ये आपके मन में कैसे आया, या फिर इसके लिए आपके क्या प्लान्स हैं? ये और मेरे दिमाग में पहले पिछले अराउंड 6-7 ईयर्स से था ही, बट वो राइट टाइम नहीं मिल रहा था. वो राइट टाइम नहीं था टू डू दिस स्विम. अभी इतना सब अचीव, ग्रेजुअली जो प्रोग्रेस किया है हमने, नाउ आई थिंक इज़ अ राइट टाइम टू अटेम्प्ट दिस स्विम. एंड प्रिपरेशन अभी चालू करेंगे. वी आर ट्राइंग टू गेन स्पॉन्सरशिप फॉर दिस स्विम इवेंट, बिकॉज इट्स गोना बी वेरी एक्सपेंसिव, और ट्रेनिंग इज़ गोना बी एक्सपेंसिव. हमें मुंबई में तो ट्रेन नहीं कर सकते उसके लिए. सो आइस में ट्रेन करना मतलब समवेयर गोइंग अप नॉर्थ, नैनीताल में ड्यूरिंग द विंटर्स, and to swim under 2 degrees Celsius, because if we take this lightly, it can be very risky, because frostbite या कुछ भी हो सकता है, and it is difficult to swim, and plus the team we have to hire, which is going to be from that area only, who are experienced with hypothermia.
स्विम होने के बाद द मोमेंट आई गेट आउट ऑफ वाटर आफ्टर 45 minutes और an hour, जितना भी टाइम लगेगा टू कंप्लीट 2 kilometers, after I get out of the water, the team has to be so efficient to get the heat back in my body. Right. Agar if a team fails in doing that, then I'm going to be no more after the swim. It can be dangerous. It can be dangerous. Yes, yes. So this much thing I think if you are doing to plan or but obviously इससे अपने देश का नाम भी बहुत ऊंचा होता है, तो I feel ट्राई करके सपोर्ट तो डेफिनेटली गवर्नमेंट का होना ही चाहिए इसमें. Yes, we are going to try. We are going to send letters to the government, sports ministry, and hoping for some support from the government of India this time. डेफिनेटली आई होप 101% होगा और ये मैसेज भी उन तक जाए. किसी इंसान को नया नया स्विमिंग स्टार्ट करना है, देयर इज़ अ लॉट ऑफ पीपल ना, अभी स्विमिंग का क्रेज़ ऐसे भी बढ़ रहा है काफ़ी सारा. तो कोई इंसान अगर स्विमिंग स्टार्ट करना चाहता है और उसमें कैरियर बनाना चाहता है, तो आपका उसके लिए क्या सजेशंस रहेंगे, ऐसे 1-2 पॉइंट्स कि हाँ वो जब स्विम स्टार्ट कर रहा है तो उसको ये 2 चीज़ों का स्पेशली ध्यान रखना चाहिए कि आपकी लाइफ में जो प्रॉब्लम्स आए रहेंगे उनकी लाइफ में नहीं आए. One thing is to get a good coach, consult around and get one good coach and stick to that coach. And वो एक चीज़ है. And swimming is a good career, a good life, good sport, but make sure you're ready to sustain. Jैse as a kid, if you want your kid to start swimming, it's going to be a difficult sport for him and you as well as a parent. If a kid goes to any sport, it's also a parent's responsibility and duty to support them. And I still remember after I started swimming, we couldn't have holiday vacation, like family vacations. हमारे कोई family vacation हुए ही नहीं moment I started swimming, because summer camp में during holidays हमें ट्रेनिंग करना पड़ता था. एंड जो कोई हॉलीडे वेकेशंस होता था वो स्विमिंग कॉम्पिटिशन को गए तो वो एरिया में वेकेशन हो गया. कि डैशेस के लिए किधर चले गए, दिल्ली चले गए, किधर भी चले गए, तो वो हमारा फैमिली वेकेशन हो गया. तो वो चीज़ पेरेंट को और स्विमर को माइंड में रखनी पड़ेगी कि यू हैव टू गिव अप अ लॉट ऑफ थिंग्स टू बिकम अ गुड एथलीट. बहुत सारी चीज़ों को कॉम्प्रोमाइज़ करना ही पड़ेगा. यस. एंड द मेन थिंग विच यू सेड कि 2 चीज़ों का जो फोकस करना है, जहाँ तक मैं समझाऊँ, कि यू नीड अ गुड कोच, मतलब आपका कोच अच्छा होना चाहिए. और दूसरी चीज़, जहाँ पर आपको कॉम्प्रोमाइज़ करने की ज़रूरत पड़े, यस, तो यू हैव टू बी वेरी पर्टिकुलर एंड स्ट्रॉन्ग अबाउट दैट. यस, माइंड को प्रिपेयर करके रखना कि कॉम्प्रोमाइज़ होगा. राइट. बहुत सारी चीज़ें छोड़नी पड़ेगी आपको. Yes, बहुत सारी चीज़ें. You have to give up a lot of things that you think is happiness for you at that point. But आगे जाके you will realize that it was good that you did not get distracted. Because for me at this age also, it's difficult with all the peer pressure, and once you're adult, it's difficult to go still be in that rhythm and still be in the focus, because you have to sleep on time, wake up in the morning and everything. So you cannot always go out with your friends, और वो भी एक kind of a compromise होता है. But if you have good surrounding, good friends or good people who understand you, then it won't feel like a compromise at all. राइट. स्विमिंग, आप अभी भी आपकी स्विमिंग की प्रैक्टिस होती है कि आप सीखते हो अभी भी स्विमिंग की? अभी तो मोर देन इनफ एवरीथिंग. नहीं, प्रैक्टिस होती है. इट्स ऑलवेज अ ग्राइंड, एंड हमेशा वी ट्राई टू गेट बेटर एंड ट्राई टू बिकम अ बेटर एथलीट. सो ट्रेनिंग चालू ही रहती है. सुबह मॉर्निंग का सेशन 6 o'clock रहता है. Oh, nowadays, every day? Every day. Oh. Morning 6 o'clock training session till around 7:30, 8. Or if it's a distance session to 8:30, 9 तक. उसके बाद then a gym session is somewhere in the afternoon, alternate days पे. And उसके बाद evening swim session 7 o'clock to 9 o'clock. Again. Yes. सर मैंने तो 15 दिन के लिए स्विम लगाई थी ना, तो मुझे लगा था मैं स्विमिंग सीख गया हूँ कंप्लीट. सो स्टिल नाउ आई थिंक सो, मतलब डेली रूटीन में आप अभी भी 3 से 4 घंटा आपकी स्विमिंग की प्रैक्टिस होती है. यस. स्विमिंग स्किल बेस्ड स्पोर्ट है ना, तो क्या होता है कि आप एक दिन मिस करोगे ना तो आप 2 दिन पीछे चले जाते हो. ओह. सो यू हैव टू स्विम एवरी डे. और स्किल हाथ से चला गया, इस वाटर को फील करना हाथ में, इट्स काइंड ऑफ अ स्किल ओनली. वो एक बार चला जाता है, इट्स अगेन हैव टू स्टार्ट फ्रॉम जीरो.
not stop swimming if you are a swimmer. ग्रेट. नाइट में भी स्विमिंग होती है आपकी कभी? Yes, yes. Practice open water, like open समंदर में? water में करते हैं हम. बहुत टाइम पे, like I remember Catalina में, US में, when we were swimming, and swim started at 10 p.m. from Catalina Island. Oh, But it was one of the most beautiful vision I've ever had, where वहाँ पे boats पे सारे lights बंद थे, and boats पे glow sticks लगाए थे. And the boat, I still remember, it was a full moon. I could see the boat beautifully decorated with the glow sticks on it. And suddenly, if you have seen Life of Pi, वहाँ पे जब वो पूरा सी बायोलुमिनस प्लैंकटन से ब्लू हो जाता है, लाइटन अप होता है, वो मेरे साथ हुआ जब मैं स्विम कर रहा था. एंड जैसे मेरा हाथ जा रहा था पानी में, द वाटर वाज ग्लोइंग एट नाइट. right. And that was one of the most beautiful things I've seen in open water swimming, where I could see the boat, I could see myself swimming in a glow, a light glow, and there was a full moon on the top. It was beautiful. That was a great experience. Yes, yes. So night swims काफी होते हैं, even in the sea, like Mumbai Dahanu के टाइम पे night swims हुए. That was not very beautiful. That was scary. Yes. With the बट jellyfish. उसमें आपको डर तो काफी सारा लगता रहेगा मुंबई स्विम्स में, शार्क वगैरह. तो हाउ लाइक कभी ऐसा हो जाता है कि कोई बड़ी शार्क ने आके अचानक आपके ऊपर अटैक किया है, या ऐसा कुछ कभी हुआ है? नहीं, अभी तक तो वैसा इंसिडेंट आया नहीं है. शार्क्स, टू बी साइंटिफिक इन दिस ना, शार्क्स डोंट लाइक ह्यूमंस. दे डोंट लाइक ह्यूमन स्किन. जो भी मूवीज में दिखाया जाता है इज वेरी, इट्स रॉन्ग. इट्स नॉट द फैक्ट. शार्क्स ओनली अटैक मोस्टली दे अटैक सर्फर्स because नीचे से the surfboard looks like a seal, and seal is a primary source of food for sharks. So they come close and then they realize कि अरे ये तो seal नहीं है, and then to save themselves they take a bite and run away. And if you notice, history में आज तक कभी shark ने एक आदमी को पूरा खाया नहीं है कभी. ओके. They have always taken a bite and ran away. So sharks are taken wrong a lot of times. So they don't like to. क्योंकि बहुत सारी मूवीज में ऐसे दिखाया जाता है या कि शार्क्स खा जाते हैं पूरे. हाँ, वो नहीं, वो फैक्ट नहीं है. सो शार्क्स डोंट लाइक ह्यूमंस, एंड देयर इन प्रोबेबिलिटी there are more chances of you getting hit by lightning than get bit by a shark while swimming. That's the reality. So sharks are not as dangerous as people think they are. जो अभी की जनरेशन्स हैं, यंग जनरेशन्स, लाइक उसके लिए आप क्या एडवाइस, अगर आपको देना है तो आप क्या एडवाइस देना चाहते हो? लाइक क्या एडवाइस देना चाहोगे कि आपको लाइफ में ये चीज़ों का पर्टिकुलर ध्यान रखना है अगर आगे बढ़ना है तो? Patience is the key and resilience is the key. कुछ भी कर रहे हो, कोई भी फील्ड में हो, कोई भी पैशन है आपका, पेशेंस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि वन डे योर टाइम विल कम. बट अभी ऐसा है नहीं. प्रॉब्लम ये है कि एवरीबडी वांट फास्ट रिजल्ट्स. Everybody, and this has always been like this, that even when I was young, I remember my friends who used to swim with me, 1 साल 2 साल परफॉर्म नहीं किया तो स्पोर्ट्स चेंज. कोई स्विमिंग छोड़ के जिम्नास्टिक जा रहा है, कोई स्विमिंग छोड़ के शूटिंग जा रहा है, एंड आई एम स्विमिंग, एंड मेरा तो कोई रिजल्ट आया भी नहीं देखा जाए तो. किसी ने अगर नेशनल में 1 साल मेडल मारा है और 2 साल बाद नहीं मारा है, so sports change, but obviously, but why to change is the question. And kids who remained and who stayed there and kept swimming are the kids right now with me who are at an elite level. right, true. मतलब patience should be there. Patience is the most important. शांति रखो, काम करते जाओ, अपनी मेहनत करते जाओ, एक दिन आपका रिजल्ट 100% आएगा. Yes, That is what you believe. yes. And that is what I think, so that is truth also. Apart from that, ये सब चीज़ों को छोड़ के आप ये शादी कब कर रहे हो आप? That's the most difficult question. Yes. जब भी right time होगा तब. Right time, or I think so right person. Right person and right time, yes. Anything you want to ask me? Yes, I want to ask you. I want to know and understand this, that how difficult it is and how do you manage to do it, like to remain consistent with your social media. तो वो मुझे ऐसा लगता है कि हम लाइफ में कोई भी काम करते हैं, नंबर 1 पेशेंस तो आपके अंदर होना ही चाहिए, कंसिस्टेंसी भी उतनी ही इम्पोर्टेंट है, और थर्ड जो चीज़ होती है वो होती है कि टाइम के साथ में इम्प्रूवमेंट. आप आपके आई टॉक अबाउट माई सेल्फ. जैसे मैं कोई कंटेंट लिख रहा हूँ, कोई कंटेंट बना रहा हूँ,
तो सबसे मेन चीज़ है कि उसकी कंसिस्टेंसी रखनी है लगातार। मतलब मेरे पास कम से कम 1-1.5 महीने का प्रिपरेशन तो मिनिमम रहता है सोशल मीडिया की कंसिस्टेंसी का। एंड सेकंड, जो कंटेंट के वीडियोस मैं अपलोड करता हूँ तो एवरी डे आई सी द वीडियो एंड मुझे लगता है कि मुझे नेक्स्ट जो शूट करना है उसमें क्या इम्प्रूवमेंट करना है। आई ऑलवेज फोकस ऑन दैट। सो आपकी पेशेंस, कंसिस्टेंसी और अगर इम्प्रूवमेंट पे फोकस रहता है तो, और आपका मेन जब जो आपने कहा उसके लिए प्लान, मतलब इफ़ यू हैव अ प्लान, आपके पास आज अगर मेरे पास आप कहो तो नेक्स्ट 1.5 महीने के लिए मैं कंटेंट लिख के रखता हूँ, नेक्स्ट 1.5 महीने का शूट मैं करके रखता हूँ। सो देन ओनली मैं कंसिस्टेंसी के साथ काम करता हूँ और कंसिस्टेंसी एक दिन रिजल्ट देती है। बिलीव मी, मैंने पहले जब तक 150 वीडियोस अपलोड किए थे तब तक आई थिंक सो आई हैव सिर्फ 5000 फॉलोअर्स से। राइट। बट मैंने कभी ड्रॉप नहीं किया कि करना है मीन्स करना है। आई विल ट्राई माई बेस्ट। जब मैं ये छोड़ दूँ तो मुझे इस बात का गम नहीं होना चाहिए कि मैंने अपनी पूरी कोशिश नहीं की। सो दैट इज़ व्हाट आई ऑलवेज डू। वाओ, बिकॉज आई रिमेंबर हम मिले थे जब आपके 10-12 के फॉलोअर्स थे एंड नाउ यू आर एट 160K एंड दैट्स अ ह्यूज ग्रोथ एंड ह्यूज। एंड बेसिकली मुझे इन टर्म्स ऑफ फॉलोअर्स तो ग्रोइंग आई एम, एंड माई फोकस वॉज नॉट फॉलोअर्स बट माई फोकस वॉज लाइक टॉक अबाउट द रियलिटी एंड मॉरल वैल्यूज़। तो वो एक, आप जब पर्टिकुलर चीज़ को फोकस करके चलते हो, लोग बहुत सारे क्या करते हैं कि आज ये टॉपिक नहीं चल रहा है, दूसरा चल रहा है तो उस पर रील बना देते, उस पर वीडियो बना देते, ये करते हैं। सो दे आर डूइंग फॉर फॉलोअर्स, राइट। या दे आर डूइंग फॉर अटेंशन। बट अगर आप वैसा नहीं करते हो, आपका फोकस क्लियर है, आपका गोल क्लियर है, आपका विजन क्लियर है और आपकी चीज़ें क्लियर है, तो आई एम श्योर आप एक दिन 101% आप अचीव करोगे ही करोगे। सो दैट इज़ व्हाट आई डू। Amazing. I'm going to follow up on this and I'm going to work on my social media also. But the way you are like consistent in swimming, that is something amazing. So आप वहाँ पर consistent कर रहे हो, यहाँ पर नहीं, और आप यहाँ पर तो करोगे तो शायद I think so will blast. Hopefully, thank you. It was my very nice time with you. आपके बारे में चीज़ें जानकर अच्छा लगा एक्चुअल में। एक एक चीज़ सोचने लायक है, और जिस तरीके से आपने लाइफ में एफर्ट डाला है, स्विमिंग में एफर्ट डाला है और आज आप ये मुकाम पर पहुंचे हो, रियली आई अप्रिशिएट यू, आई सैल्यूट यू, हैट्स ऑफ यू। Thank you. नाइस टाइम विद यू। Thank you, sir. Thank you for having me.